जी हां दोस्तों, उत्तराखंड के हजारों कर्मचारियों को लेकर नैनीताल हाईकोर्ट का एक बड़ा फैसला आया तो उस आदेश पर भी रोक लग गई सरकार के, जिस आदेश के कारण कर्मचारियों की परेशानी में इजाफा हो गया था। बड़ी खबर बताने के लिए आया हूं दोस्तों, आप खबर को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि समझ पाएं कि यह मामला है क्या। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, उत्तराखंड के हजारों कर्मचारियों की सांसें थाम देने वाला मामला, लेकिन अब पलट गया है। अब पलट गया है यह मामला क्योंकि हाईकोर्ट ने इसमें कर दी टिप्पणी, फैसले को पलट दिया। हाईकोर्ट ने वो बड़ा फैसला दे दिया जिस पर हर तरफ अब चर्चा हो रही है। और सबसे अहम बात यह है दोस्तों, जिस आदेश ने कर्मचारियों की नींद उड़ा रखी थी उस पर अब रोक लगा दी गई है। कर्मचारी संगठनों में राहत है, विभाग में हलचल है और सिस्टम में सवाल की गूंज। आखिर क्या था वो आदेश, क्यों लगी रोक और आगे कर्मचारियों के लिए इसका क्या मतलब है, पूरी खबर इस रिपोर्ट के जरिए, इस वीडियो के जरिए आप तक पहुंचाने के लिए आया हूं दोस्तों। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने वन विभाग में कार्यरत करीब 2000 आउटसोर्स कर्मचारियों का वेतन जिस मद से आता है उस हेड में बदलाव की वजह से उनकी सेवाओं को समाप्त करने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई की। मामले की सुनवाई के बाद वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकल पीठ ने उस आदेश पर रोक लगाते हुए उनसे नियमित सेवा लेने के लिए कह दिया। कह लिया हाँ, वो हटाना अब हटा नहीं सकते, आप उनसे सेवाएं लीजिए, समाधान कीजिए समस्या का, अगर पद और कार्य उपलब्ध हो तो। दोस्तों, इस पूरे मामले को देखें तो वन विभाग में कार्यरत दिनेश चौहान और करीब 300 आउटसोर्स से लगे कर्मचारियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी और कहा था विभाग ने उनकी सेवाओं को यह कहते हुए समाप्त कर दिया कि उनका वेतन एक अलग मद से आता है, उस मद में बदलाव आने की वजह से उनकी सेवाएं समाप्त की गई हैं। यही नहीं दोस्तों, विभाग उनसे नियमित सेवाएं नहीं ले रहा है। इसी मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। राज्य सरकार की तरफ से कहा गया इनका कोई फाइनेंशियल मद नहीं है, इसलिए सरकार ने फैसला लिया कि इनसे सेवाएं नहीं ली जा सकती। दोस्तों, मामले को थोड़ा और करीब से देखिए और समझिए। फरवरी 2023 में कोर्ट ने कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त करने के आदेश पर अंतरिम आदेश पारित किया था, जिस पर कोर्ट ने कर्मचारियों के हक में फैसला देते हुए यह निर्णय दिया इस आदेश का लाभ वन विभाग में आउटसोर्स से कार्यरत 2000 कर्मचारियों को मिलने वाला है। दोस्तों, अगर इस पूरे मामले की बात करूं तो 2023 में तत्कालीन अपर मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने पद के सापेक्ष आउटसोर्सिंग पर ली गई सेवाओं आदि का भुगतान दैनिक पारिश्रमिक जिसे कहते हैं माध्यम से किए जाने के निर्देश दिए थे, जबकि आउटसोर्सिंग कर्मियों पर होने वाले मद पर 27 के तहत भुगतान करने का प्रावधान था। दोस्तों, इस आदेश पत्र के जारी होने के बाद प्रदेश के कई आउटसोर्स और पीआरडी कर्मचारियों को मौजूदा वेतन मिलने में परेशानी खड़ी हो गई। ऐसे में कई सालों से काम कर रहे कर्मचारियों के रोजगार पर संकट खड़ा हो गया। दोस्तों, इस मामले को लेकर देहरादून वन विभाग कार्यालय परिसर पर आउटसोर्स कर्मचारियों ने जबरदस्त विरोध भी किया था। आप अगर 2 साल 3 साल पहले जाएंगे तो यहां तक कि वेतन न मिलने से परेशान देहरादून डीएफओ कार्यालय में तैनात एक आउटसोर्स कर्मचारी ने आत्महत्या की कोशिश भी की थी। अब इस मामले पर हाईकोर्ट ने सेवा समाप्त करने वाले आदेश पर रोक लगा दी सरकार ने। 2000 से ज्यादा आउटसोर्स कर्मियों के लिए यह बड़ी राहत की खबर हो सकती है। दोस्तों, उत्तराखंड के कर्मचारियों के लिए वैसे लड़ाई ज्यादा है, काम और वेतन कम। वो इसलिए क्योंकि देखिए, उपनल कर्मचारी हो, संविदा कर्मचारी हो, आउटसोर्स कर्मचारी हो, जो अलग अलग विभागों में कई सालों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। एक तरफ जनता के लिए काम, दूसरी तरफ अपने वेतन बढ़ोतरी और तमाम खर्चों के लिए सरकार से लड़ाई। तीसरा ये कि वो पक्के होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि 20 साल 30 साल हो गए काम करते करते, 25 साल से ऊपर। तो इन सवालों के बीच कर्मचारियों की एक अलग लड़ाई चल रही है प्रदेश में। ऐसे में इन कर्मचारियों को लेकर, जो वन विभाग से जुड़े कर्मचारी हैं, इन कर्मचारियों को लेकर एक मसला खड़ा हुआ, जिसमें ये आउटसोर्स कर्मचारी थे। एक फैसला लिया गया कि भाई नहीं, आपको हटा दिया जाता है, आपके लिए पैसा नहीं है, आपका पैसा अलग मद से आता है, वहां दिक्कत हो गई, वहां से पैसा नहीं आ रहा, इसलिए आप काम नहीं कर सकते। लेकिन जब हाईकोर्ट में चुनौती दी गई तो हाईकोर्ट ने कहा कि यह तर्क ठीक नहीं है। उत्तराखंड के कर्मचारियों के लिए हाईकोर्ट का यह फैसला किसी बड़ी राहत से कम नहीं है दोस्तों, क्योंकि यहां सिर्फ एक विभाग से जुड़े आउटसोर्स कर्मचारियों का मसला नहीं है। उपनल
या फिर और जो आउटसोर्स से जुड़े कर्मचारी हैं, उन लोगों के लिए भी ये आदेश एक संदेश है, एक नज़ीर बनने जा रहा है, मिसाल बनने जा रहा है, क्योंकि वो लोग भी एक अलग तरह की लड़ाई लड़ रहे हैं। जिस आदेश ने हजारों परिवारों की चिंता को बढ़ाया था, उस पर लगी रोक ने हालात को अब बदल दिया है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती दोस्तों, क्योंकि ये लड़ाई लंबी लड़ाई है। आप देख रहे होंगे प्रदेश में आउटसोर्स कर्मचारी, उपनल कर्मचारी, संविदा कर्मचारी लगातार सड़क पर प्रदर्शन करते आपको दिखते होंगे। काम करें या फिर प्रदर्शन करें। अब नजरें टिकी है कि कानूनी कार्यवाही और सरकार के अगले कदम पर क्या ये राहत स्थायी साबित होगी, जो कोर्ट ने कह दिया भैया ये करिए, अगर आपके पास पद है तो आप इनको रखिए, हटा नहीं सकते, इनको वेतन दीजिए, आप वेतन क्यों नहीं दे रहे, या फिर आने वाले दिनों में कुछ और तस्वीर देखने को मिलेगी। क्योंकि वैसी संविदा कर्मचारियों और वैसी उपनल कर्मचारियों को लेकर सरकार कभी कुछ कहती है, कभी कुछ कहती है, कभी बाहर निकालती है, कभी अंदर लेती है, कभी रखती है, कभी वेतन देती है, कभी नहीं देती, कभी 6 महीने लग जाते हैं वेतन में। तो काफी सारी उलझने हैं, और उलझनों के बीच हाईकोर्ट का एक फैसला जो थोड़ा राहत देने वाला है उन कर्मचारियों के लिए जो आउटसोर्स कर्मचारी हैं। आगे क्या होगा वही बताऊंगा आपको, लेकिन फिलहाल इतना ही। लेकिन इस खबर को लेकर आप क्या कहेंगे, अपने कमेंट के जरिए राय दीजिएगा, खबर को शेयर करिएगा, उन तमाम कर्मचारियों तक इस खबर को पहुंचाइएगा जो लोग संघर्षरत हैं। मेरे साथ जुड़ने के लिए एक बार फिर से बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड नगरियों।